हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका चैते चैनल साइड में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर रीजन्स ऑफ ऑपरेशन एंड ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे एक ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन में या सैचुरेशन स्टेट में पहुंचता है और उसको हम कैसे एज अ स्विच में हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसको समझने से पहले हमें इस सर्किट को एनालाइज करते हैं। ये जो हमारा सर्किट है वो हमारा एक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में एक ट्रांजिस्टर को हमने यूज़ कर रखा है। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसको हमने कॉमन एमिटर में कनेक्ट किया हुआ है। और जो हमारे यहाँ पे इनपुट करंट है वो हमारा आईबी है और हमने अब एक फॉरवर्ड बायस करंट दे रखा है जो कि हमारा वीबीई। और हमने एक रेजिस्टेंस यूज़ किया हुआ है बेस साइड में जो कि है हमारा आरबी। यहाँ पे हम लोड रेजिस्टेंस आरसी यूज़ कर रहे हैं जो कि हमने एक्सटर्नल सर्किट आउटपुट सर्किट में हमने कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे हमने एक रिवर्स बायस वोल्टेज कनेक्ट किया और कर रखा है हमने आउटपुट सर्किट में जो कि हमारा वीसीसी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए कि कैसे हम ये समझने के लिए कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव में, सैचुरेशन में है या फिर वो कट ऑफ में है। तो उसको समझने के लिए हम एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ कंसिडर करते हैं इस सर्किट में। तो यहाँ पे हमने इस सर्किट में जो ट्रांजिस्टर की वैल्यू है वो बीटा है। ट्रांजिस्टर में जो करंट गेन की वैल्यू है वो बीटा है जो कि हमने ले रखा है 100। ठीक है, ये जो बीटा है वो किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए फिक्स वैल्यू रहता है मैन्युफैक्चर करते टाइम में, वो एक्सपेरिमेंट के टाइम में वो कभी नहीं चेंज होता। अब यहाँ पे हम देखें, हम यहाँ पे ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है सिलिकॉन का। ठीक है, और यहाँ पे हम इनपुट करंट हम इस पे दे रहे हैं। ठीक है, एट द बेस। तो यहाँ पे सबसे पहला केस कंसिडर करते हैं कि जब हमारा इनपुट जो करंट इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, जो हमने वीबी दे रखा है फॉरवर्ड बायस में, वो 0.7 से कम है। तो अब ये देखते क्या होता है अगर 0.7 से कम होता है। तो हमें पता है कि जो हमारा बेस कलेक्टर बेस के बीच में जो जंक्शन है, ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है वहाँ पे दो जंक्शन बनेगा। एक होता है हमारा एमिटर जंक्शन, एक होता है हमारा कलेक्टर जंक्शन। तो जब हमारा एमिटर जंक्शन में क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो रहा होगा और वो जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी वैल्यू हमारी होती है 0.7 के अराउंड। तो अगर हमने फॉरवर्ड बायसिंग की जो वोल्टेज है वो 0.7 से कम रखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी चार्ज कैरियर को वो क्रॉस नहीं करने देगा क्रॉस द जंक्शन, क्योंकि ये वो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बैरियर का वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा आईसी हो आई बी जो होगा हमारा वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा। ठीक है, और जो आईसी होगा वो कितना होगा, वो भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा जो बी और ई के बीच में कोई भी चार्ज कैरियर फ्लो नहीं कर रहा था, तो जिसकी वजह से हमारा आईसी क्या हो गया था, ज़ीरो हो गया था। अब यहाँ पे जब आईसी ज़ीरो हो जाएगा तो जो हमारा लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, आईसी इंटू आर सी। तो आईसी इंटू आर सी अगर ज़ीरो हो गया तो हमारा जो वीसीई किसके इक्वल हो जाएगा, वीसीसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे वीसीसी पे हमने 3 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर रखा है तो हमारा जो वीसीई वो भी कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है आरसी के अक्रॉस, तो सारा का सारा पोटेंशियल किसके अक्रॉस चला जाएगा, सी और ई के अक्रॉस चला जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेट में या फिर इस कंडीशन में हम ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें यह है कि जो हमारा स्विच है ये वो हमारा अभी ऑफ स्टेट में है। ऑफ स्टेट में क्यों है, क्योंकि हमारा आईसी का वैल्यू भी ज़ीरो हो रखा है और हमारा आईबी की वैल्यू भी ज़ीरो हो रखा है, मतलब कि हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर। ठीक है, तो ये किस स्टेट में, कट ऑफ स्टेट में, और हम इसको किस में यूटिलाइज कर रहे हैं, एज अ स्विच यूटिलाइज कर रहे हैं जिसमें करंट हमारा फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब ये हमारा किस तरह का सर्किट बन गया, ओपन सर्किट बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि हमने जैसे ही फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को 0.7 से ज़्यादा रखा है तो जाहिर सी बात है कि वो पोटेंशियल यहाँ पे जो चार्ज कैरियर है वो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करना शुरू कर देगा। सपोज उस इंस्टेंट पे जो हमारा रिवर्स बायस जो करंट है वो सपोज हमारा 10 माइक्रो एम्पियर है। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ
अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम इनकी वैल्यू को हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आईसी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे जो करंट गेन की वैल्यू बीटा वो 100 है, तो अगर यहाँ पे जो भी चेंजेस आईबी में होगा वो 100 टाइम चेंजेस होगा कलेक्टर करंट में। तो यहाँ पे हमारा आईबी आईबी की वैल्यू का 10 माइक्रो एम्पियर है, तो आईसी की वैल्यू बीटा टाइम आईबी हो जाएगा, जो कि हमारा कैलकुलेशन के बाद आएगा 1 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे कितना आईसी की वैल्यू आई, हमारा 1 मिली एम्पियर की वैल्यू आई। तो यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कितना आएगा हमारा, वो आएगा हमारा आई सी इंटू आर सी, जो कि होगा हमारा 1 वोल्ट, ठीक है। आई सी आर सी कितना आया हमारा 1 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ से तो 3 वोल्ट पोटेंशियल दिया था, लेकिन ये पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ यहाँ पे आई सी आर सी के अक्रॉस 1 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। तो जब 1 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा तो वी सी के पास कितना पोटेंशियल पहुँचेगा, वो पहुँचेगा हमारा 3 - 1, जो कि होगा 2 वोल्ट। तो वी सी की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 2 वोल्ट हो गई। तो ये अब केस नंबर 3 जब हम कंसिडर करते हैं, केस नंबर 3 में भी जो हमने वीबी की वैल्यू क्या रखा है, 0.7 से ज़्यादा रखा है। और अब हम क्या कर रहे हैं इस केस में कि जो आईबी की वैल्यू जो पहले 10 माइक्रो एम्पियर थी, अब हम उसको कितना रख रहे हैं, 20 माइक्रो एम्पियर। अब देखते हैं कि जैसे हमने आईबी की वैल्यू चेंज किया तो आईसी में क्या चेंज आता है। तो आईबी हमारा 20 माइक्रो एम्पियर है, तो आईसी हमारा हो जाएगा 100 टाइम्स ऑफ द आईबी, तो अब वो आ जाएगा हमारा 2 मिली एम्पियर, ठीक है। जब यहाँ पे हमारा 2 मिली एम्पियर आया तो आरसी के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हो जाएगा हमारा 2 वोल्ट, ठीक है। आई सी इंटू आर सी कितना हो जाएगा हमारा 2 वोल्ट। तो अब किस केस में, जब हमने आरसी को भी कितने वैल्यू, इसकी वैल्यू कितना कंसिडर किया है, 1 किलो ओम कंसिडर किया है, ठीक है। इस केस में भी, केस 2 में भी हमने जो आरसी की वैल्यू कितना कंसिडर किया था, 1 किलो ओम कंसिडर किया है एज पर आवर कन्वीनियंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 वोल्ट आ गया। अब यहाँ पे जो हमारे वीसी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यहाँ से 3 वोल्ट गया, 2 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, तो कितना वोल्ट बचा यहाँ पे, 1 वोल्ट बचा, ठीक है। यहाँ पे जब 1 वोल्ट बचा तो तो जब हम इसकी वैल्यू आईबी की वैल्यू और फर्दर इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा। सपोज अपने आईबी की वैल्यू एक सर्टेन टाइम पे 30 माइक्रो एम्पियर रखा है, ठीक है। जब हम आईबी की वैल्यू 30 माइक्रो एम्पियर रखेंगे तो क्या होगा हमारा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वो होगा हमारा 3 वोल्ट, ठीक है। जब हम कैलकुलेट करेंगे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप, वो हो जाएगा हमारा 3 वोल्ट। तो यहाँ से हमने 3 वोल्ट दिया, ठीक है, यहाँ से हमने 3 वोल्ट दिया, यहाँ पे हमारा कितना आ गया, सारा का सारा यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, और यहाँ पे हमारा वीसीई कितना हो गया, हमारा वीसी हमारा 0 हो गया, ठीक है। जो कलेक्टर एमीटर के बीच में जो वो पोटेंशियल हो गया वो कितना हो गया, 0 हो गया। अब मान लो कि हम आईवी की वैल्यू 30 माइक्रो एम्पियर से और फर्दर इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब जब हम और फर्दर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 40 माइक्रो एम्पियर का करंट हमने आईबी के अक्रॉस दिया, ठीक है। जब हम आईबी का अक्रॉस 40 माइक्रो एम्पियर का करंट देंगे तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, 4 वोल्ट का हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा किससे ज़्यादा है, वीसीसी के वैल्यू से ज़्यादा है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो हमारा 3 एम्पियर से और डिक्रीज नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा जब यहाँ पे माइक्रो आईबी की वैल्यू जब हमारा 30 माइक्रो एम्पियर था, ठीक है, तो उस टाइम वीसी की वैल्यू कितनी थी हमारी, 0 थी, ठीक है। और आईसी की वैल्यू कितनी थी, 3 मिली एम्पियर थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हम आईबी की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं इस इनपुट में, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल रिवर्स बाइस वोल्टेज, ठीक है। जब तो क्या होगा यहाँ पे और फर्दर ये आईसी की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। और आईसी की वैल्यू हमारा हमेशा के लिए 3 मिली एम्पियर रहेगा इन स्पाइट ऑफ द चेंज इन द आईबी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा एक्सटर्नल जो आउटपुट सर्किट होगा वो एक तरह से एक हमारा शॉर्ट सर्किट हो रहा है। कैसा सर्किट हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, मतलब कि हमारा इनपुट करंट से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा हमारा आउटपुट करंट में, ठीक है। तो ये हमारा हुआ वी आर यूजिंग द ये हमारा क्रिटिकल स्टेट हुआ, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है,
कि ये जो हमारा सर्किट है वो किस में चला गया है, सैचुरेशन के स्टेट में चला गया है, कि हम IB की वैल्यू को फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन हमारा IC की वैल्यू फर्दर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इस केस को हम कहते हैं सैचुरेशन स्टेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे सभी केसेस को हम समराइज कर सकते हैं कि जब हमारा IB ज़ीरो था तो IC भी ऑब्वियसली ज़ीरो हुआ, तो हमारा VCE क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ। ठीक है, VCE क्योंकि वहाँ पे कोई भी हमारा पोटेंशियल ड्रॉप नहीं था, यहाँ पे इसके अक्रॉस यहाँ पे ज़ीरो था। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप, तो सारा का सारा जो पोटेंशियल है वो किसकी वजह से हो जाएगा, VCC की वजह से। तो VCC किसके इक्वल हो जाएगा, VCE के, जो कि था हमारा 3 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे है कि जब IB की वैल्यू आप इंटरमीडिएट रख रहे हैं 30 माइक्रो एम्पियर से 0 और 30 माइक्रो एम्पियर के बीच में, तब उस टाइम जो VCE की जो वैल्यू थी वो भी किसके किसके बीच में वेरी कर रही थी, 3 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में। ठीक है, तो इस स्टेट को हम कहते हैं एक्टिव स्टेट। ठीक है, और इसी स्टेट में हम ट्रांजिस्टर को एज अ एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि IB की वैल्यू हम जैसे 30 माइक्रो एम्पियर से ज़्यादा रख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो IC की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है, वो कितनी हो रही है, 30 माइक्रो मिली एम्पियर ही हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मिली एम्पियर होगा, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको 30 मिली एम्पियर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा सर्किट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या था कि अगर हम VB की वैल्यू 0.7 से कम रखते हैं या फिर हम इस इनपुट सर्किट को रिवर्स बायस में रखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा इनपुट सर्किट है वो भी रिवर्स बायस में होगा और आउटपुट सर्किट भी रिवर्स बायस में होगा। तो इस सिचुएशन में जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो किसकी तरह वर्क करेगा, कट ऑफ स्टेट में वर्क करेगा, और हम इसको एज अ क्लोज स्विच, ओपन स्विच की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक्टिव स्टेट में जब ये रहेगा हमारा ट्रांजिस्टर, तो उस टाइम क्या होगा, जो हमारा इनपुट जो सर्किट होगा वो किस में रहेगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा, और जो हमारा आउटपुट सर्किट है वो किस में रहेगा, वो हमारा रहेगा रिवर्स बायस में। ठीक है, लेकिन जब ये हमारा सैचुरेशन स्टेट में पहुंच जाएगा तो उस टाइम जो हमारा इनपुट सर्किट होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा और आउटपुट सर्किट भी फॉरवर्ड बायस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में हम सर्किट को किस में यूज़ करते हैं, एज अ ऑन स्टेट। ठीक है, ये किस में रहेगा, ऑन स्टेट में रहेगा, और कट ऑफ स्टेट से जो नीचे वाला वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमारा ऑफ स्टेट में होगा। तो हम यहाँ पे सर्किट को एज अ स्विच हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम एक ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।